जय गुरुदेव। आज का सत्संग गुरु शिष्य संवाद है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। शिष्य कहता है, सद्गुरु की निंदा सुनने से क्या पाप लगता है? गुरु कहते हैं, शिष्य अगर मैले हृदय से गुरु को देखता है, निंदा करता है या सुनता है तो इसमें उसका नुकसान होता है। गुरु निंदा कान से नहीं सुनना चाहिए, यह परहेज जरूरी है। हमें नाम की कद्र नहीं, नाम मुक्त में मिल गया और मुक्त में सत्संगी हो गए। घरों में जितने भी बड़े झगड़े होते हैं, अधिकतर दुनिया की बातों के पीछे होते हैं। दुनियादारी के झगड़े होते हैं, सत्संग से ही बातें समझ में आती हैं। हम सत्संग में बैठे नहीं, और बैठे भी तो ध्यान से वचनों को सुना नहीं, तो भ्रम पैदा सदा बना रहा। निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। इससे कर्मों का भार जीवात्मा पर आता है। जो भजनानंदी होते हैं वह इस बात पर बराबर ध्यान देते रहते हैं। सद्गुरु की निंदा जहाँ होती है वहाँ से हट जाना चाहिए। नानक जी ने कहा है, संत की निंदक नानका फिर नरके जाए। फिर शिष्य कहता है, एक वक्त में क्या कई सद्गुरु हो सकते हैं? गुरु कहते हैं, पहले यह समझ लो कि संत सद्गुरु कहते हैं किसे? संत सद्गुरु सर्वशक्तिमान होते हैं और सतलोक में बराबर जाते आते रहते हैं। वह ईश्वर खुदा ब्रह्मा, रब पार ब्रह्मा, अल्लाह सबके मालिक होते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं। रूहानियत में जाति और कौम का कोई सवाल नहीं। मुसलमान फकीरों ने उस हक को, सत्यनाम को प्राप्त किया। संत सद्गुरु और फकीर में कोई अंतर नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं कि सारी दुनिया में या देश में एक ही गुरु हों। एक ही समय में कई गुरु हुए हैं। नानक, कबीर साहब एक ही समय में हुए। इसी प्रकार दादू साहब और गुरु अर्जुन देव जी भी समयकालीन थे, परंतु सभी समय में इन संतों का उपदेश एक ही होता है। सूरज शब्द योग का और 5 नाम का सभी ने वर्णन किया है। पहले के संतों ने जीवों पर संस्कार बहुत डाले। यही कारण है कि लोगों की रुचि संत मत में होने लगी। जिन्हें नामदान मिलता है उनकी दीक्षा का समय निश्चित रहता है। फिर शिष्य कहता है, भजन में जीवात्मा शरीर से कब अलग होती है? गुरु कहते हैं, भजन करो या ध्यान करो, जब मन की एकाग्रता होती है और आत्मा दोनों आँखों के ऊपर तीसरे तिल में पहुँचती है, तब इस चोले को उतार देती है। यानी उस समय वह जड़ शरीर से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है, स्थूल चोले से आज़ाद हो जाती है। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे हम अपना कोट उतार दें। सहस्रदल कमल के ऊपरी भाग में आत्मा सूक्ष्म चोला भी उतार देती है और त्रिकुटी के ऊपरी भाग में कारण चोले को भी छोड़ देती है। जब एक आत्मा स्थूल लिंग, सूक्ष्म तथा कारण शरीर में रहेगी, जन्म मरण बराबर होता रहेगा। प्रत्येक मौत के बाद इसका शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर का परिवर्तन या विनाश होता है तो आत्मा का नहीं। आत्मा पिछले कर्मों के अनुसार नया जीवन धारण करती है। कर्म के बगैर काया नहीं होती और काया के बगैर कर्म नहीं होते। प्रत्येक कर्म जो किया गया है अपना असर मन पर छोड़ गया। यह हमारी स्मृति में भले ही ना हो, पर यह कभी भी उपस्थित नहीं हो सकता। बात यह है कि संस्कार मन में ही बने रहते हैं, अपने समय पर प्रकट होते हैं,
फिर शिष्य कहता है, ध्यान में कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी नहीं, और भजन में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी सुनाई नहीं पड़ता। हम क्या करें? गुरु कहता है, तुम प्रगाढ़ वासना लेकर संसार में फंसे हो, इसलिए ऐसा होता है। कभी शब्द सुनाई देता है तो कभी नहीं सुनाई देता। इसी प्रकार प्रकाश भी कभी दिखाई दिया, कभी नहीं दिखाई दिया। जितना ही तुम दुनिया में उदास होगे, उतना ही वासनाएं धराशायी होती चली जाएंगी। दुनिया से उदासीनता और मालिक से मिलने के लिए प्रेम तड़प जरूरी है। जब लगन कम हुई तो भजन में भी कमी आ गई। दुनिया का चिंतन और भजन दोनों का मेल नहीं खाता। संसार में चाहे जितना भी लगे रहो, वह तुम्हारे काम आने वाला नहीं। काम बिगड़ गया तो दुख और दुनिया भी हंसती है। परमार्थ के रास्ते पर निर्मल होकर चलोगे तभी काम बनेगा। जब जाने लगो तो सुई की नोक भी यहाँ से तुम नहीं ले जा सकते। केवल भजन की पूजा जो इकट्ठा की है वही साथ जाएगी। इसलिए भजन पर ध्यान दो, वही सार है। फिर शिष्य कहता है, मन कैसे वश में होगा? गुरु कहते हैं, मन वश में होना आसान बात नहीं, महा कठिन है। मन 3 लोक का मालिक है। इसके अधीन ऋषि मुनि देवी देवता सभी हैं और यह सबको नचाता रहता है। मन को वश में करने का एक साधन है और वह है नाम, आवाज, संगीत, आकाशवाणी, देववाणी, जो इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे यानी घट में हर वक्त हो रही है। जब तक वो नाम पकड़ में नहीं आएगा, आकाशवाणी सुनने को नहीं मिलेगी, मन की भागदौड़ समाप्त नहीं होगी। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, फिर भी मन उसके बस में नहीं आया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तप किया और मेनका के प्रेम वश में बंध गए और शकुंतला का जन्म हुआ, जिसकी कहानी किताबों में पढ़ते हो और नाटक भी देखते हो। पराशर ऋषि सारी उम्र योग अभ्यास में लगे रहे और मुछवारे की लड़की पर मुग्ध हो गए। मन तरकीब से ही काबू में आ सकता है, वाणी में आता है। बिना शब्द मन वश नहीं। तुम सुरत करो अब शब्द की, धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। फिर शिष्य कहता है, ध्यान भजन में गुरु के दर्शन कहाँ होते हैं? गुरु कहते हैं, संत सद्गुरु सदा तीसरे तिल में मौजूद रहते हैं। वे वहाँ से नीचे उतरते ही नहीं। तीसरे तिल में गुरु का प्रकाशमय रूप है। तीसरा तिल दोनों आँखों के ऊपर है। जीवात्मा दोनों आँखों के ऊपर मध्य भाग में बैठी है, लेकिन वह इस शरीर में नहीं है, वो इस आसमान के ऊपर है। इस भेद को कोई जानता नहीं। इस पद के नीचे काल कभी गुरु का रूप धारण करके सामने आता है और साधक को गुरु के रूप में आदेश देकर गिराने की कोशिश करता है। काल की पहचान यह है कि उसका मस्तक तंग और आंखें पीली तथा दोनों लाल रेखाओं वाली होती हैं। इसके विपरीत गुरु का मस्तक चौड़ा होता है और उनके नेत्र चमकीले तथा प्रकाशपूर्ण होते हैं। नाम के सुमरन से काल का रूप गायब हो जाता है, क्योंकि नाम के आगे वह टिक नहीं सकता। इसलिए साधकों को भजन ध्यान में बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जल्दीबाजी में चरणों में नहीं झुकना चाहिए, परख पहचान कर लेनी चाहिए। जय गुरुदेव।